हाँ भाई, अभी रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद जा। ठीक है, ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो सीधे बैठ जाओ। मेरे क्लास में जो जो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा है सभी लोगों को जय राधे राधे राधे। ठीक है, आशा करता हूं कि सभी लोग सीधे बैठ सकते हैं। बुढ़िया सीधे बैठ। यस, चेहरे पर एक प्यारी सी, नहीं पहले बाद में, पहले पहले सीधे बैठो। ए नालायक, सीधे बैठ, इधर हाथ नहीं, इसके ज्यादा पैसे लगते। पीछे बैठ, पीछे सरक, पीछे सरक। हाँ, अरे मिलिट्री कट, पीछे सरक नहीं एडे। हाँ है। ऑलराइट, अभी क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर आ जाएगी? गुड। मुझे एक बात बताएंगे, इस रो में जगह है या कोई बाहर गया है? हाँ, और इस रो में? अरे बच्चे आते हैं, तुमको पूछते हैं, तुम बैठने नहीं अलाउ करते हो यार। अगली बार अगर किसी रो में जगह रह गई ना, और वो बच्चे चले गए, तुम्हें याद रख लेना, मैं पहले बजा रहा हूं, मैं वो टॉलरेट नहीं करता। अगर जगह है तो तुमने बोलने का उनको। अब इधर तुम आराम से फैल फैल कर बैठ रहे हो, बेचारे हो, बाकी के बच्चे परेशान होते हैं। बैठना गुड़िया उधर, ओ डोकली बैठ उधर। अबे पहले थोड़ा इंसानों को तो कदर कर लो थोड़ी सी। नीचे के रसगुल्लो कैसे हो तुम? पहले कुछ ही स्माइल लेके आओ थोड़े पर। पंखा चालू करूं मैं? यहां से नहीं होता बेटा, वॉल्यूम कम करूं? देखो आया देख सूरज, और बढ़ाऊं? तू ऐसे डांस भी अच्छा करता है यार सरदार जी, बेस्ट है एकदम। चलिए अभी सुनते हैं मेरी बात रसगुल्ले बच्चों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग तंदुरुस्त हो, मस्ती में हो, अच्छे हो। संडे को क्या किया पहले बताओ? वो तो तुम अभी भी सो रही हो यार। इसके अलावा क्या किया? कुछ अलग बताओ मेरे को, क्या किया? घूमे? कहां घूम गया है? मॉल गए थे? कौन से मॉल गए थे? हाँ, फिनिक्स मॉल गए थे। अच्छा, और कौन सा गार्डन? कौन सा? पूला देशपांडे गार्डन। अच्छा 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 अच्छा, हैंगिंग गार्डन जो जापानीज गार्डन के नाम से जाना जाता है, वहां गए। टिकट 5 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए कुछ है। बढ़िया बढ़िया, मैं भी जाया करता था, काफी समय हो गया, पहले जाया करता था। अभी क्राउडेड बहुत हो गया ना, तो जा तुम और कौन कौन कहां गए थे? 1-2 मिनट बात कर, कहां गए थे तुम? और कौन स्टडी किया? और कितने लोग कल बाहर खाना खाने गए थे? जेब को बहुत फटका लगा रहेगा कल। फटका लगा कि नहीं लगा? नहीं? अच्छा मेरी बात सुन लो, जिन जिन बच्चों को, हाँ काय मैं कल विदाउट मोबाइल पूरा मजा किया था, सिर्फ नेचर में था। हाँ, छोड़ना यार, कहां गया था? छोड़ना, तुम नहीं जा पाओगे, छोड़ो। सो दैट इज माई फार्म हाउस, आई गो देयर एवरी संडे। हाँ, जिगड़े गुड़े बने तिगड़े, आई गया था मेरी बेस्ट। तो हर संडे को थोड़ा सा मस्ती कर लेना। तुम बच्चे हो, ये बात भूलना मत, बड़े बनने की कोशिश मत करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाती है। बचपन में जब बड़े वाली बातें हो जाती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो इट्स बेटर दैट यू स्टे लाइक योर किड। तो डायरेक्ट वहीं पहुंच गया ना, और भी स्टेप्स होती, कॉम्प्लिकेटेड मत कर। सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, बस तुमको यही बता रहा हूं कि तुम ऐसे बच्चे हो अच्छे प्यारे। ये सुनो ना यार, मेरे क्लास में कोई इस तरीके से काम नहीं करेंगे। मैं अलग सोच का व्यक्ति हूँ, प्लीज, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ मेरे क्लास में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मतलब जबरदस्ती बुद्धि की काम करेंगे, और कभी आपको मेरे साथ ये डिबेट करना है या कोई चीज पर, टॉपिक पर बात करनी है, तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये नहीं होना चाहिए यार। इसका अगर मैं समर्थन करता हूं तो मैं एक बहुत ही नीचे स्तर का टीचर हूं, ऐसा मैं बनना नहीं चाहता। आई होप एवरीवन विल कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड दिस, है ना? बातचीत करने पर यार, मतलब ये नारे आरे नहीं लगाना, प्लीज डोंट डू दैट, है ना? हाँ जंदे भाई, आ जंदे। फिर क्या है कि वो एक चीज को दूसरी चीज बढ़ावा देती है, वो नहीं करना है। सबको प्रेम से रहना और यही काम करना है, ठीक है? तो रसगुल्ला, अभी बात शुरू करते। तुमको पता है हमने कहां तक बात शुरू कर ली थी यार? मेरे को है ना वो फॉर्मेट याद नहीं आ रहा था। फिर मेरी बाइको ने कल बैठ के मेरा रिवीजन लिया। अब तुम्हारी बाइको नहीं है तो तुमको यहीं पे रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? सो तुम रिवीजन करोगे बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में पहला क्या होता है? शी। पहले होता है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर।
फिर उसके अंदर होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके अंदर फर्स्ट आइटम, फिर सॉरी तू बात नहीं करेगी क्या? Oh, you special? No? Okay, then you should also speak, okay? So, कहां तक पहुंचे थे अपन? Reserves and surplus, फिर non-current liabilities, फिर long-term borrowings, फिर deferred tax liability, फिर other non-current liability and long-term provisions, फिर जब हम जाते हैं नीचे नेक्स्ट स्टेप पर करंट लाइबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेबल, फिर अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। असेट्स में नॉन करंट असेट्स, पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रेकअप बाद में देखेंगे। फिर सेकेंड लेवल पर क्या आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट असेट्स। फिर करंट असेट्स में पहला वाला कौन सा आता है? करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम अदर, टोटल ए टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंडिचर में पहला वाला कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फॉर्मूला ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर टोटल बी, ए माइनस बी, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस। पहला वाला कौन पढ़ाता है? पीकेडी, ओके, पूजा मैम पढ़ाती है। जो पढ़ाती है इनकम टैक्स एक्ट में वो करंट टैक्स बनता है लेस डेफर्ड टैक्स, AS 22। फिर आपका क्या बनता है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें और भी कोई चीजें आती है क्या? आती है, यस और नो? इज इट योर डे 1? ओके, सो रसगुल्ले बच्चों, जब यहां तक की बात हो जाए, संडे को अकाउंट्स की क्लास मिस किया। कोई जिंदगी में और भी चीजें होती है जिसको मिस कर, लिखो कभी मैसेज पर आई मिस यू। अकाउंट्स की क्लास को क्या मिस करा? येड़ा है क्या? लाइफ को थोड़ा फन बनाओ यार। शी यार, मैं तुम्हारे जैसा नहीं था यार, सही में। ओहो, ऑथराइज शेयर कैपिटल याद है क्या? ये फेस वैल्यू पर आता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल के थोड़ा सा ऊपर बनता है इशूड और सब्सक्राइब दोनों एक ही होते हैं जनरली, ओके। उसके ऊपर क्या आता है? कॉल्ड अप, और जो नहीं कॉल्ड अप है वो क्या है? अनकॉल्ड, वो कहीं नहीं जाता है। और कॉल्ड अप में से कुछ पैसा नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स, एग्रीड। और कॉल्स इन अरियर्स माइनस होने के बाद में जो वो बनता है वो क्या बनता है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल पर डिविडेंड, वोटिंग राइट्स, ये सब अवेलेबल होता है। नहीं सॉरी, पेड अप कैपिटल पर आपका क्या? डिविडेंड राइट्स होता है, यस और नो? रसगुल्ले, फेस वैल्यू और इशू प्राइस, ऐसे दो कॉन्सेप्ट है क्या? कंपनी अकाउंटिंग पर्पस के लिए डिविडेंड और वोटिंग राइट के लिए फेस वैल्यू का प्रयोग करती है। बाकी के हर एक केस में व्हाट इज एप्लीकेबल इज कॉस्ट, दैट इज इशू प्राइस। से यस और नो? आशा करता हूं कि ये बातें भी समझ में आएंगी। अच्छा, उसके अंदर उस दिन मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, उसके बारे में भूल जाओ क्योंकि वो आगे आएगी। अभी मैंने दिमाग में रजिस्टर कर दी कि कितनी चीजें होती है, दो, एक फेस वैल्यू और एक कौन सा? इशू प्राइस। मैटर कौन सा करता है? फेस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंपनी। बट सौदा, व्यापार, व्यवहार, ये किस पर होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन किस पर होती है? कॉस्ट या इशू प्राइस। से है सर? नो? राजा बेटा जी, जब यहां तक बात हो ही गई है तो आगे बढ़ जाते हैं अभी। और आज हम करेंगे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट, एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। फिर बैलेंस शीट। तो मैंने कहा था कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, दिखाऊंगा और फिर आपको करना है। मैंने आपको कहा था ट्यूसडे तक बुक आ जानी चाहिए आपके पास। तो आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, कल तक बुक आप कलेक्ट कर लेंगे। कितने बच्चों ने बुक कलेक्ट कर ली? और वाह, क्वेश्चन बैंक की तो हाँ, तो क्वेश्चन बैंक कलेक्ट कर लिया। सो क्वेश्चन बैंक कलेक्ट करके रख लेना और परसों कल से लेके आ जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे मैं आपको ले चलूंगा आगे। सो रसगुल्ले जिन्होंने नहीं कलेक्ट की, कल तक का टाइम है। कल भी टेंशन मत लेना, मैं मैनेज कर लूंगा। बट फिर तो कलेक्ट ऑनलाइन वाले, अरे तुम डर जाओगे अभी, तुम फड़फड़ कर, मैं कल डलवा दूंगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। तब तक के लिए शांत रहना, एकदम शांत, ओके। आई विल होल्ड, रिलैक्स,
सांस लेते रहो, जिंदा रहोगे। ये झंडू सुनना, एक बात बताने की थी तुमको। कुटा है ये हमारा पूरे हर बार नए नए फोल्डर बना देता है, इसको बड़ा मजा आता है। इसको पकड़ के लाएगा कि कहां पर है वो फोल्डर? हाँ, ईयर भी गो बेटा जी। हाँ बेटा जी, ये प्लीज लिखिए, आप क्वेश्चन लिखिए और फिर इसका आंसर हम बनाते जाएंगे। There are sometimes I'm going to make you write the questions also. Okay, let me tell you few things. Few things, listen to me carefully. कोई किरकिर नहीं करेगा और ज्यादा देर होशियारी मत करो कि हमको सब कुछ पता है। तुम्हें पता है क्वेश्चंस आर आंसर्स, आंसर की वैल्यू ही नहीं है। जितनी समझ पकड़ क्वेश्चन पर अच्छी, उतना अच्छे से आंसर आएगा। पैडमैन मूवी देखी है? Every male, every boy should watch this movie. Very beautiful movie. You will understand that what a problem can lead us to and how it can be solved. So understanding of the problem is of most important. मेरे क्लास में आपको बहुत बार सिखाया जाएगा कि प्रॉब्लम को पढ़ते कैसे है। मेजॉरिटी बच्चा प्रॉब्लम को नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन से डायरेक्टली आंसर पर फोकस करता है और जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ता है। डोंट डू दैट। अब ये क्वेश्चन जब बनेंगे तब आपको अपने आप पता चलेगा कि हम किस तरीके से फ्लो में जा रहे हैं और आप और मजबूत बनेंगे। ठीक है, तो प्लीज डोंट क्वेश्चन में, मैं जो कर रहा हूं वो लॉजिकल एकदम चीज। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। मिल गई सर बुक्स, वेरी गुड। From the following information, prepare statement of P&L account for the year ended 31st March 2020। लिखा गया, और फास्ट चाहिए मेरे को, स्पीड। अब इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे फेंकते रहते, मैं समझ के लिख रहा था। अब इसमें समझने की कोई बात नहीं है, फास्ट लिख, कम से कम लिखा और तो फास्ट हो। From the following information, prepare statement of P&L account for the year ended 31st March 2020। एक चीज का ध्यान रहे, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आप सोच लो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सुंदर। मुझे तो अच्छे लगते हो तुम, अब देख लो तुम कैसे लगते हो। पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स, पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स। अगर हो सके तो मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं उसके पास ध्यान दीजिए। पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स। संतोष, नीचे कोई नहीं रुका है क्या? हेमंत, अमर, नहीं कंट्रोल रख, क्लास में मूवमेंट नहीं चाहिए मेरे को। वो बच्चे क्यों उठ रहे हैं वहां से, डिस्टर्ब होता है ना। तेरे को क्या लग रहा है तू उधर से लिप से बोलेगा तो मैं क्या तेरे लिप रीडिंग करूंगा क्या? फिर बोलना माइक पर एड़े, कैसे समझ में आएगा मुझे क्या बोल रहा है? बोल, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हलचल नहीं चाहिए मुझे। हाँ, पहला वाला लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ बोल सर, उनको पीछे से दिख नहीं रहा था तो वो साइड वाले स्क्रीन के सामने। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना बेटा जी? 2605। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2605। दूसरा वाला अदर इनकम, अदर इनकम बोलते कितना है अदर इनकम? 40। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मालूम तुमको 1000। तुम मेरी बात सुनकर लिखते जाओ बेटा, ऊपर मत देखो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 1000। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज राइट नेगेटिव 275। नेगेटिव नहीं लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, फिगर इन द ब्रैकेट रिप्रेजेंट नेगेटिव फिगर। -275 लिख सकते हो या 275 इन द ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 850, 850, 850। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट 20, फाइनेंस कॉस्ट 20। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 150, 150। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 150। फिर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस
100, other expenses 100, tax rate 30%, tax rate 30%. Now can I ask this intelligent class, राजा बेटा जी, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आपको यह पता चला होगा कि हमें क्या बनाना है इसमें से, स्टेटमेंट ऑफ P and L अकाउंट. अगर इसको हम ओरली बनाने की कोशिश करें तो हमारा पहला क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंडिचर साइड में आपका क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री. अब यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये आपको फिगर्स नहीं दिए हुए कि कितना WIP है, कितना ये है, तो ये आगे धीरे धीरे आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. अभी हम सिर्फ फॉर्मेट पर काम करें. तो चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री के बाद आवाज नहीं आ रही है, ओके. तो उसके बाद में आप मुझे बता रहे हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस. एग्रीड. फिर आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा. सो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा उस पर आप कितना परसेंटेज टैक्स लगाओगे, 30%. तो आपको टैक्स का फिगर मिलेगा. और आपका क्या आ जाएगा राजा बेटा जी, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. आज आपको क्या सीखना है इस क्लास में पहले बैठकर, कि बेटा जी आप लिखते कैसे. ध्यान से सुनना आज मैं जो बता रहा हूं. एवरीवन प्लीज बी अजाइल एंड अलर्ट ऑन व्हाटएवर आई एम सेइंग. सी एट दिस टेंडर एज, whatever you will be doing, you will be learning it. Whatever you will be doing, you will be learning it. So if you are learning good things, okay. If you are learning bad things, it's okay. But you will be learning something. So if you are sleeping yesterday, you are learning something. If you played something, you are learning something. If you went outside, you are learning something. So learning has become inevitable for you. तुम अच्छी या बुरी चीजें कुछ तो कुछ सीख रहे हो. Impossible है कि आप सीख नहीं रहे हो. That is impossible. So whatever you are doing, you are learning something. Have you understood? So the rule number 1 which I want to teach you, and I could not have taught you more better than this, everyone should use scale. Everyone should use pencil. No one is going to depend on others. जो लोग दो बच्चों के बीच में एक टूथब्रश यूज करते हैं, वो एक पेंसिल एक स्केल यूज कर सकते हैं दो लोगों के बीच में. बाकी अदरवाइज एवरीवन इज गोइंग टू यूज देयर इंडिपेंडेंट स्केल एंड पेंसिल. आज नहीं भी लाएंगे तो दिक्कत नहीं. दूसरी चीज, अरे क्या जल्दबाजी है यार, पता नहीं कहां से आए, क्यों इतने इंपेशेंट है यार. वो देखो पीछे बच्चा कितना सड़ा हुआ बैठा है. तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था एक बार यार, मुझे बहुत धीरे धीरे समझाना पड़ता. कितनी इंपेशेंट क्लास है यार. शी क्या हुआ, देख रहे हो चालू हो गई उधर, पता नहीं कहां जा रही है. कहां कौन सी पानी पूरी खा रही है तू. शादी में फ्री में पानी पूरी मिल रही है, लेडीज का फर्ज निभाते हुए आगे भागे, भैया मुझे दो. सुनो मेरी बात ध्यान से, ये देखो ना, सुनो ना, ये सुनो ना. अपने क्लास का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए. आप क्लास में जो पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम तक जाना चाहिए. इज दैट ओके? सो इसके लिए क्या करना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें हमने क्लास में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. तो आज क्या हम इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं कि भाई साहब हम जो भी लिखावट लिखेंगे और जिस तरीके से भी लिखेंगे वो अच्छे से लिखेंगे. क्या ये हम दोनों लोग कबूल करते हैं? मतलब क्लास में बेकार लिखेंगे, घर जाके फेयर लिखूंगा, थप्पड़ लगाऊंगा, कुछ नहीं अलाउड. सब कुछ अच्छा लिखना. सेकंड चीज, आप मुझे बताओ एग्जाम में मुझे ले जाओगे कि अकेले जाओगे? मतलब तुम किसी को नहीं लेके जा सकते, सिर्फ और सिर्फ अकेले जा सकते हो. तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो कोई नहीं है? ओह सिंगल है, हाँ ठीक है. बट फिर भी अगर तुम क्लास में एग्जाम में कभी भी जाओगे तो तुम कैसे जाओगे? अकेले. तुम्हारे बुद्धि दिमाग के साथ तुम जाओगे. तो एक तो लिखावट पर तो मैंने काम कर दी, बट एक चीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे बहुत डरते हैं. तो इसलिए डर पर काबू पाना जरूरी है. और इस डर पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अच्छा उसमें गलतियां हो सकती है, यस. तो उससे क्या तुम गलत हो गए क्या? गलतियां करने वाला आदमी सबसे सही होता है. जो गलतियां नहीं करता वो तुच्छ आदमी है. गलतियां करते रहो. तो अगर इसमें मिस्टेक हुई तो टेंशन नहीं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. बट अभी तुम देखना, जब तुम लिखने चालू करोगे तो तुम्हें स्ट्रेस आएगा. सब कुछ आने के बावजूद पहला क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप करोगे. और आपको धीरे धीरे ग्रूम कर रहा हूं. इसको टाइमर पर भी सॉल्व कराऊंगा मैं, अभी तो कुछ नहीं. सो मैं टाइमर लगा रहा हूं. टाइमर मतलब पता है तुम्हें क्या, कि अभी तुम्हारी है ना धड़कनें तेज होगी, बाजू वाले का होएगा, तुम्हारा नहीं होएगा. तो तुम्हारे अंदर एक थोड़ा सा कंपटीशन लगाते हैं. और ये टाइमर शुरू हो गया. सर इसके बाद में आप भी करोगे? यस मैं भी करूंगा. और कैसे लिखना है? बिल्कुल तुम्हारे चेहरे जैसा. आंसर लिख मेरे भाई. स्टेटमेंट ऑफ पे एंड एल अकाउंट फॉर्मेट बना अच्छे से. क्वेश्चन देखना है. तात्या कसं करती है तू?
अभी थोड़े से पॉलिटिक्स भी होंगे, तू उधर सरक ना, मेरे को जगह नहीं मिल रही है, सब होएगा वो त्रास। आज से मेरी सारी रतिया तेरी हो गई, आज से। लिखना बाबू, क्यों फर्स्ट डे यूट्यूब पर काहे नहीं देखे बे? का सोच के आए थे? स्वागत होगा इधर। सरदार खुश होगा, मुझे अकेले खोपचे में ले जाके पढ़ाएगा। यार ये ऑनलाइन वालों के क्या करूं यार मैं, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आंसर निकाल के मुंह पर मार रहे मेरे। अरे रुक जाओ थोड़ी सी देर। सिमरन बहुत बढ़िया, रक्षत गैंग बहुत बढ़िया, रक्षत गैंग। अंशित खुराना जी, लव यू ब्रो। ताई झालंय का? जिनका हो जाए हाथ ऊपर करना। अच्छा, और हाथ ऊपर कर लिया और गलत निकला आंसर, मतलब अच्छे से नहीं लिखाया, मैं उठक बैठक कराता हूं, बट ऐसे ही सीखोगे तुम। गलत नहीं, गलत होने दो, लिखना अच्छे से, वर्किंग नोट सारी करना। लोकेश माहेश्वरी जी की जय हो, सिंधु जी की भी जय हो। गुड, बुक दिखा रहे इसकी छोरे की। कौन सा भी रोग हुआ तो चलता, सर्दी नहीं होना बेटा। कॉमर्स डालो बेटा, फिगर्स में कॉमर्स डालो, ऊपर रुपीज इन लैक्स लिखो। मोबाइल नहीं, मैंने नहीं बोला। कौन मोबाइल निकल रहा? कौन लड़की मोबाइल निकल रही? काहे मोबाइल निकल रही बे? हाँ, ये मोबाइल लेके चला जाता है। गुड, 3 4 5, बहुत स्लो कर रहे हो भाई। 6 7, ऐसे कैसे होगा? 8 9 10 11 12 13 14। गुड गुड, क्या स्टाइल है? गुड गुड गुड, बेस्ट है बेटा, बेस्ट है एकदम। चश्मा कहाँ है? हाँ, चश्मा नहीं है तेरे को, सॉरी। डन, गड्स, वेरी गुड। अरे एक नंबर, एकच नंबर सर, अरे खूब भारी सर, बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है। तुम्हें पता है कितना टाइम खा गए तुम कमीनो? 4.5 मिनट। और एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, आ गया है तो फिर मुझे सीए छोड़ना पड़ेगा। गुड 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 गुड, यस यस। आहा 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 आहा, अरे अरे अरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का हो गया? बाकी के कमीने बच्चों अंडी बंडी शंडी फास्ट करो अभी। बाप रे बाप, संतोष तू इनसे फास्ट कर लेता अभी तक। गुड़िया दिखाओ क्या कर रही हो? पन्ना पलटो।
गलत है तो बताना क्या। स्किल कहाँ है बेटा? सैटरडे का लेक्चर नहीं किया? अच्छा, पापा की परी ऐसे ही उड़ती उड़ती आई फिर। सैटरडे का लेक्चर तो करना चाहिए था ना पापा की परी। बेस्ट है बेटा, स्टाइल तो एकदम भारी है। मतलब तुम वो लड़की हो जो चाय बनने के बाद में चाय पत्ती ऊपर से डालेगी। बेस्ट है, एकदम एकदम स्टाइल बेस्ट है बेटा। अच्छा, कितने बच्चों का हो गया वापस पूछ रहा हूं? अच्छा, किन कमीनों का नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, तुमको एक बात पूछ लूं, अभी मेरे को पहले यही ग्रूम करना था क्योंकि तुम पहले इस चीज को समझ जाओ। अच्छा, तुम्हें क्या हो रहा था जब तुम लिखने को चालू कर रहे थे? शुरुआत में एक हिच आ रही थी ना, कि मतलब ऐसा तो पता था फॉर्मेट पूरा, बट लिखूं कैसे, ये थोड़ा सा हिच आ रहा था ना। जब कभी भी एग्जाम में जाना या जब कभी भी प्रैक्टिस करना या जब कभी भी घर पर, यह एटीट्यूड मत रखना कि मुझे आता है तुम्हें नहीं आएगा। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, इतना फालतू क्वेश्चन नहीं है, आगे भी नहीं आएगा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे तो। लिखना जरूरी है, इट विल क्रिएट अ करेक्ट इंपैक्ट ऑन योर ब्रेन एंड यू विल बिकम फास्ट। दोज पीपल विल नॉट राइट विल ऑलवेज बी स्लो एंड द टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इसका आंसर मैं भी आपको बता के बताता हूं कैसे होएगा। सो बेटा जी, ये पहले कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे राजा बेटा जी? ये बोलना क्या लिखेंगे? अरे हाँ, तो पहला क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बरोबर है? और राजा बेटा जी रुपीज इन लैक्स। बेटा जी डेट्स दी हुई है क्या? फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2020। ओके राजा बेटा, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? एक फॉर्मेट बनाएंगे, इसके अंदर पर्टिकुलर्स और नोट नंबर। सर प्रीवियस ईयर करंट ईयर क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि है ही नहीं प्रीवियस ईयर के फिगर्स। सो पर्टिकुलर, नोट नंबर एंड रुपीज। एग्रीड राजा बेटा जी? पहला मेरा फॉर्मेट बन जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर तुम बिल्कुल सही बोलते हो, दिल जीत लेता। अदर इनकम, फिर क्या बन जाती है आपकी? टोटल इनकम। फिर ये टोटल इनकम के बाद एक्सपेंडिचर लिखना शुरू करते हैं क्या? फिर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिनेंस कॉस्ट। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। फिर अदर एक्सपेंसेस। फिर ये क्या बनेगा आपका? ये टोटल भी बनेगा क्या? फिर आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर क्या लेस करेंगे? लेस टैक्स एक्सपेंस। फिर आपका बनेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेटा आपने क्या चीज महसूस करी? मैंने आपको यह चीज समझाया कि एग्जाम में राइटिंग एंड थिंकिंग बोथ कैन नॉट हैपन टुगेदर। डिड आई थिंक एनीथिंग राइट नाउ? नो, आई जस्ट रोट डाउन द फॉर्मेट विच आई न्यू। जिस तरीके से ये फॉर्मेट आपको पता है वैसे ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी पता होना चाहिए, अदर इनकम का भी पता होना चाहिए, चेंजेस इन इन्वेंट्री का भी पता होना चाहिए। सबके फॉर्मेट कंठस्थ होने चाहिए। अब जैसे आपको फॉर्मेट पता, अब आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ फिगर, आई विल राइट डाउन 2605, सही है। फिर दूसरा वाला फिगर मेरे पास अदर इनकम का पता है 40। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2605 प्लस 40 इट विल बिकम 2645। डू ऑल एग्री पीपल? फिर बेटा जी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है बेटा जी? 1000। फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना है पिल्लुड़िया? 275। इट विल बिकम नेगेटिव। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था फिगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव। व्हाट वाज द फॉर्मेट? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस राजा बेटा जी कितना है? 850। फिर चिंता कितना है? फिनेंस कॉस्ट कितना है? 20। फिर 150 और ऊपर नीचे हो गया, सही है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 100। सो बेटा जी अगर टोटल है तो 1000 माइनस 275
प्लस 850 प्लस 20 प्लस 150 प्लस 100 कितना आ रहेगा 1845। अब बेटा जी मैंने क्या किया 2645 माइनस 1845 800 आएगा और हमें टैक्स रेट कितना बताया जा रहा है एट द रेट ऑफ 30%। 240 ये लेस होगा बेटा जी तो आपका कितना आ जाएगा 560 से यस। अच्छा मुझे अब ये बात सुनने की है आपको ये तो समझ में आ गया आसान था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मेट बताइए याद करके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल ऑफ प्रोडक्ट सेल ऑफ सर्विसेज ट्रेडिंग कमीशन और अदर ऑपरेटिंग इनकम कौन सा माइनस माइनस जीएसटी हिप्सी ये याद आ रहा है क्या झेंडू के बाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अभी ये रहा जरा सुनो तो सही। पहला सेल ऑफ प्रोडक्ट है कौन सा इसमें जाएगा सेल ऑफ प्रोडक्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जल्दबाजी मत करो। सेल ऑफ सर्विसेज कहां जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेडिंग कमीशन एक्साइज ड्यूटी को क्या नाम बोलेंगे हम जीएसटी। मैं लिख रहा हूं ना माइनस जीएसटी। अच्छा मुझे अदर इनकम का फॉर्मेट बताओ। इंटरेस्ट इनकम फिर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज फ्रेम डिविडेंड फ्रॉम अदर देन सब्सिडरी फिर नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और कुछ कोई और अदर इनकम होगी तो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम से यस। क्या ये फॉर्मेट कराया था मैंने उस दिन गुड डे फर्स्ट डे इस रो में लास्ट छोरी उसके बाद में छोरे चालू हो गए प्रेजेंट था 2 दिन एब्सेंट थे पर तुमने क्लास किया नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि फॉर्मेट भी बता दिया कर फिर मेरे को भी अच्छा लगता है। इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम क्या डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज अदर इनकम क्या हाय रब्बा नेट लॉस अदर इनकम पॉजिटिव या नेगेटिव आइटम नेगेटिव आइटम। फिर रेंटल इनकम और रेंटल इनकम को कमाने के लिए जो लगेगा खर्चा वो क्या करेंगे लेस क्योंकि वो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब कमाने के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ता है जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई साहब अगर मान लो आप कोई इनकम कमा रहे हो तो इस इनकम कमाने के लिए कुछ खर्चा होता है तो उसको क्या करते हो उसमें से लेस। इज दैट ओके। और तो लेस कैसे करते आ रहे तुम आज तक करते हो सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते आए हो सेल्स में से डेबिट में एक्सपेंसेस लेस करके फिर जीपी निकालकर जीपी तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। सो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपको क्या करना होता है कि जो कोई भी आपकी वो इनकम है उसका खर्चा कभी भी पी एंड एल अकाउंट में नहीं जा सकता। उसका खर्चा उसी नेट इनकम को निकालने में जाएगा नहीं तो वो हमारे पी एंड एल अकाउंट के मेन बिजनेस के अकाउंट की बैंड बजाएगा वो खर्चा हमारा है ही नहीं। सो रेंटल इनकम कमाने के लिए जो कोई भी एक्सपेंस लगेगा वो क्या करेंगे माइनस। उदाहरण के तौर पर मान लो तुम्हारा गेस्ट हाउस है और तुम उसको लिस्ट करते हो किसी एक प्लेटफॉर्म पर। सो प्लेटफॉर्म आपसे कन्वेंस फीस लेता है या कमीशन लेता है। ये समझ में आ रहा है। तो बेटा जी तुम्हारी इनकम कितनी हुई तुम नहीं बोल सकते ग्रॉस इनकम तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा जितना रेंट है माइनस जितना तुमने उसका कन्वेंस फीस या उसका कमीशन चार्ज किया माइनस करेंगे। नेट इनकम ही तो आपकी इनकम है ना। डू यू एग्री वही चीज है। तो इधर बेटा जी रेंटल कलेक्शन एक्सपेंस ये क्या करेंगे लेस फ्रॉम रेंटल इनकम। फिर दोबारा तुमको चैलेंज दूंगा और फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो इस बार बट मुझे थोड़ा सा जल्दी चाहिए। इस बार तुमको डर पर काबू पाना है कुछ नहीं होएगा ठीक है। और क्वेश्चन लिखा नहीं क्या अच्छा ठीक है लिख लो या क्वेश्चन देखकर नको लिख लो क्वेश्चन लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। पहला वाला लिखिए पर्टिकुलर्स रुपीज हाथ टूट जाए परवाह मत करना फास्ट लिखना। सेल ऑफ प्रोडक्ट 2700 सेल ऑफ प्रोडक्ट 2700। ट्रेन योर माइंड लिसन टू माई वॉइस एंड राइट फास्ट। सेल ऑफ सर्विसेस 30 सेल ऑफ सर्विसेस 30। ट्रेडिंग कमीशन 60 ट्रेडिंग कमीशन 60। जीएसटी 185। इंटरेस्ट इनकम 2020 इंटरेस्ट इनकम 2020।
डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज 10, डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज 10, नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4, 4, फिर रेंटल इनकम, रेंटल इनकम 15, रेंटल इनकम 15, रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस, रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस, रेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस 1 हो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी आज जो बैंड बजे बजने दो। इनफैक्ट तुमको क्वेश्चन इसलिए लिखा रहा हूं कि तुमको मेरी राइटिंग स्पीड के साथ अवगत करा दूं। अब तुम कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन ही लिखा रहा हूं। फैन ऑफ करूं? ये सुनो, फैन चालू करना है उधर। कहां से आवाज है? ये फैन चालू कर रहे भाई, जो के बच्चे। क्या होगा? नहीं बेटा जी, उसका ही नोट बना रहे अभी हम। अभी नहीं, अभी हमने पढ़ा क्या ऊपर, रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, अभी रिलेवेंट नोट्स ही बना रहे हो आप मेन पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहे भाई, इसमें पी एंड एल अकाउंट नहीं बन रहा है अभी आपका। अभी आपका नोट नंबर 1 बन रहा है फॉर एग्जाम्पल। याद आ रहा है क्या? ये पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाओगे इससे तो नोट ही बन पाएगी ना। क्या बोला? प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। बनाओ तो सही, तुमको अपने आप पता चल जाएगा क्या चल रहा है। हाँ बेटा, अभी तुमको जो जम रहा है वो कर दो, बाकी का मैं देखता है। तुमको कॉमन सेंस लगाने आ रहा है क्या? देखो, खाली मत बैठना, बट कुछ ना कुछ लिखना, नहीं तो फिर मैं तो लिखने ही वाला हूं। गुड़िया मोबाइल कैलकुलेटर नहीं होता, इतना महंगी चीज को कैलकुलेटर बोलकर यूज करेगी। कितना वो बुरा मान रहा है मोबाइल। भूल गई, बट कल से लिया ना, नहीं तो कल लोग है ना इधर मोबाइल निकाल के और भी चीजें देखते हैं। अब लोग पार्लियामेंट में नहीं छोड़ते तो इधर तो देखते ही देखते पक्का। तलब ही है ऐसी। हो गया गुड़िया? वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड बेटा, तू कमी नहीं है। तू वो हाथ ऊपर ना, नहीं मैं नहीं देख रहा तेरे पास। वेरी गुड बेटा, गुड। और जादू अच्छे से लिखा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ गर्ल्स का हुआ इस बार, एक जादू को छोड़कर। बॉयज गुड। एक लड़के का हुआ, 2 लड़के का हुआ। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट है बेटा। बातें मत कर, उनका भी हो जाने दे। 2 के बीच में एक कैलकुलेटर। गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, कलयुग। गुड 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 गुड, वेरी गुड, क्या बात है। तरुण जय हो, वेरी गुड। सानिका शिंदे, ध्रुव गौतम, मुजफ्फर खत्री, सिमरन सेतिया, पदालिया बृंदा, तरुण बहुत बढ़िया, अक्षित खुराना, साक्षी खैरनार, कोमल, प्रीति कुमार, कृष्णगिरी जय हो, सुप्रिया, लोकेश, मेहुल, सिंधु। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। कितने बच्चों का हो चुका है क्लास में? अरे कमीनों, बाकी के जल्दी जल्दी करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आ जाएगा। नीचे कितने बच्चों का हो गया मेरे? अरे मेरे मिठ्ठे, बेस्ट है, वाह वाह वाह, बेस्ट है, बेस्ट है, कमाल कर दिता सर जी। हो गया, गुड। वैसे क्लास में ये शब्द मत यूज करना, हो गया बोलकर, बहुत रिस्की हो जाता है कभी। डन, डन इज मोर बेटर।
वेरी गुड। अब जाके लेक्चर देखना वापिस। तो फिर मतलब तूने समझ गई है कि यही राइट स्टाइल है तेरी, तू जैसे कर रही, चाय बाद में डालते। चलो लिख देते बेटा जी। ए रसगुल्लो, आर वी रेडी? बेटा जी इसमें नोट नंबर 1 बनेगा, इसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सेल ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपको याद होगा तो ये हमने किया था। सेल ऑफ प्रोडक्ट के बाद में सेल ऑफ सर्विसेज, बोलो ना हाँ। और तीसरे लेवल पर ट्रेडिंग कमीशन, ऐड या लेस? ट्रेडिंग कमीशन ऐड। बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लग गए तुम, ध्यान रखना नहीं तो किडनैप हो जाओगे। जीएसटी, सेल ऑफ प्रोडक्ट 2700, रसगुल्ले सेल ऑफ सर्विस 30, ट्रेडिंग कमीशन 60 और जीएसटी 185। ये माइनस करने के बाद में 2700 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 185, 2605। थोबड़ा उठाओ ऊपर। क्वेश्चन में पहले वाले आंसर में थोबड़ा उठाओ, और अगर जैसे थोबड़ा उठेगा आइला, ये नोट नंबर 1 तुमने सीखी है अभी। ओ समझे क्या? उसकी नोट नंबर 1 बनी अभी। जेपले दूसरा वाला अदर इनकम, नोट नंबर 2, नोट 2। अदर इनकम में रसगुल्ले मेरे पास है इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम रसगुल्ले, इंटरेस्ट इनकम कितना है 20। फिर डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, पब्लिक धपाधप छाप रही है बिना कुछ सोचे समझे, एकदम धपाधप। देख ऊपर रहे, हाथ चल रहे नीचे। 10 and net, अरे this is how people are writing here, less net loss on sale of investment for negative rental income less net in the bracket 15 minus 1 14, so 20 10 30 30 minus 4 26 26 plus 14 40। ये पिंटे, ये नोट नंबर 2 वो रे 2, ठीक है। कहां से गुड़िया? पुणे की। वहां पे राजस्थान में एक जगह है, वहां पर ऐसे येड़े लोगों की भूत प्राता निकाले जाते। मेहंदीपुर के बालाजी, जाके आना एक बार, ठीक है। 40 है क्या भाई? सो राजा बेटा जी ये 40 आ गया। कितने बच्चों का सही है? ओके बेटा मेरी बात सुनो, आपको जो इस क्वेश्चंस में समझना है वो ये है कि आता सबको एक क्लास में देख लिया, बट जो पहले कर लेता है उसका पेपर कंप्लीट हो जाता है। नीचे के बच्चों, आपका कितने बच्चों का सही है? मुझे अब जो आपसे जरूरत है वो है स्पीड की, और आपको समझना पड़ेगा कि स्पीड से फास्ट लिखना पड़ता है और सही से भी लिखना पड़ता है। यू कैन नॉट आर्ग्यू, यू कैन नॉट कंप्लेन, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपने आप को छोड़ना पड़ेगा और बिंदास होकर लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रॉन्ग ही तो होगा ना, होने तो कोई टेंशन नहीं है। जिस स्पीड से मैं लिख पा रहा हूं उसी स्पीड से आपको आना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? सो आगे बढ़ेगा थर्ड क्वेश्चन के पास। अब सभी हाँ काय सांगू रेंटल इनकम से, हाँ तू क्या बोलता, प्लस कर दूं? मैंने माइनस क्यों किया 1 एक बार बता दो। क्या क्या ये नेट इनकम लेना है? अरे यार क्या पढ़वा रहा है यार मुझसे भाई, मेरे को भी नहीं पता। तू देख थोड़ा सा तेरे को जमता है सही में, कसम से मेरे को भी नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट है वाला लॉजिक। क्योंकि मैं अभी बता दूंगा ना तो तू मेरे को सताएगा पूरी बैच में, और मैं जानता हूं तेरे को। अभी अगला वाला देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। ये स्टॉक का है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अच्छा देखते क्वेश्चन फास्ट लिखते। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स।
From the following particulars, prepare relevant notes to accounts. So particular rupees in lakhs. Particulars rupees in lakhs. लिखते हो चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल. Very good. No stress on your face. Very good. Even if your hands are paining, but still write fast. Opening stock of material. Opening stock of material. प्रेम से लिखो 84.6. 84.6. Purchase of material 955.2. 955.2. Closing stock of material. Closing stock of material 39.8. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 150. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 150. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 200. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 175. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 400. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 400. ये थैंक गॉड क्वेश्चन लिखा रहा हूं, कोई बोल भी नहीं सकता सर टफ जा रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं झेप रहा है कि तू फास्ट नहीं लिख रहा है जैसे ये चिड़चिड़ हो रही है इसकी. दिखा मेरे को, लिखा नहीं है तो मैं श्योर हूं. अरे घंटा लिख लिया मैं श्योर. दिखा दे बुक, दिखा दे. मैं बोल रहा हूं ना, समझ में नहीं आएगा मतलब नहीं लिखा है. अबे चमन, तेरे को एग्जामिनर को समझाना है. जो तेरे को आएगा ना वो दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है, फिर उसका कुछ फायदा नहीं है. सो आर वी रेडी? एंड यार कितना प्रेम से बोलते तो समझती नहीं पब्लिक, फिर बोलती कि नहीं जलील करो हमको, फिर समझेंगे हम. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. देखते कितने बच्चे कर पाते हैं. सर क्वेश्चन ये रहा गुड़िया, क्वेश्चन आपके सामने. हाँ हाँ डार्लिंग, हो गया भाई. बैठ तो जाता आराम से. ये बैठने के पहले हो गया बच्चे बच्चे. सेकंड नंबर क्या गुड़िया? परचेस ऑफ मटेरियल इज 955.2. 955. 955.2. ओके बेटा. ए यार, एनीवन इज देयर हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी फिगर्स? ओके, नो इश्यूज. प्लीज लेट मी नो इफ आई इन केस आई यूज इट. ओके, कभी बोल देना मैं गलती से बोल दूं तो, है ना. 99% I won't use it and I know good English. Okay, good. अरे लड़के का हो गया भाई, 2 लड़कों का हो गया. अरे वाह छोड़ रही, कर दिए कंप्लीट. वाह छोड़ रहे, जोरदार. अब हाई स्पीड बेस्ट है. कमीनो जल्दी से करो, नहीं तो अभी थोड़ी देर के बाद में भाले निकलना चालू हो जाएंगे. जो नहीं करेगा बेस्ट है, बेस्ट है. बहुत भारी काम किए हो तुम, बहुत भारी. उसको कुछ और ही पसंद है. अच्छा, सोहम खत्री जी पढ़ाई करो अच्छे से. सानिका शिंदे का आंसर आ गया, सिमरन सेतिया का आंसर आ गया. दूसरा वाला भी करो बेटा. बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट. वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम प्राउड ऑफ यू. फुर्ती से, फुर्ती से. टोपी 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 करो 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 करो. टोपी पहन कर बेटा, करेगा नहीं तू येड़ा. गुड 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 गुड. ये टोपी वाला क्या कर रहा है, जरा जाके देख तो, क्यों नहीं हो रहा है उससे. चल 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 चल, भाग तू जल्दी से, भाग 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 भाग. गुड 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 गुड. अरे एकच नंबर. खूप भारी, खूप भारी. तुम्हाला वेळ सांगू काय झाली? झाले. गुड. 2 मिनिट हो गए भाई. गुड गुड. बेस्ट है. तू इसको आज गलत मत समझ लेना कि बिना पढ़ाई किए करते आता है बोलकर. एडी पढ़ लेना घर पे जाके. बेशरम. दांत दिखा रही है, डाबर लाल दंत मंजन. गुड. हा. कितने बच्चों का हो गया बेटा? नहीं, इस बार सबका होना चाहिए. हाँ, क्या करते रहे तो टोपी. लेक्चर नहीं किया आज? किसको मिलने के लिए आए इधर? हाँ, धक 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 धक.
बेटा ऐसे नहीं होता है, उसका बाप लास्ट में जाके डिग्री पूछेगा, समझा? मत कर इतनी मेहनत। हो गया पिल्लू? ओके बेटा, मैं सॉल्व कर दूं अभी इसको। ऑलराइट, तो पहला नोट नंबर 3, बेटा जो नोट नंबर 3 है उसके अंदर हमारा हेडिंग आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल और रॉ मटेरियल कंज्यूम। सही है? मटेरियल कंज्यूम्ड का मेरा फॉर्मूला मुझे याद है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना है मैं बताऊं आपको, ये थी का 4.6 नाइतर नाइ, एड परचेस ऑफ मटेरियल 955.2 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 39.8। तो राजा बेटा जी मेरा आंसर आएगा 1000 आ रहा है क्या? और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। नोट नंबर 4, चेंजेस इन इन्वेंट्री। बेटा मेरे पास दो टाइप की इन्वेंट्री है, WIP फिनिश गुड्स। मैंने लिखना है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा WIP का जो मेरा अमाउंट है, ओपनिंग WIP 150 है, क्लोजिंग है 200, ये नेगेटिव आएगा। इसका है 175 ओपनिंग और क्लोजिंग है 400। ओके पिल्लू? सो बेटा जी ये 50 नेगेटिव आएगा और 175 माइनस 400 225। तो बेटा जी टोटल कितना है 275 नेगेटिव आएगा। यस, तुम चाहो तो इसके टोटल भी लिख सकते हो 300 325 क्या और 600। ओ भाई अगर आपका इसका फॉर्मेट अलग भी आया होगा मुझे कोई एतराज नहीं है, बट आंसर यही आना चाहिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इज दैट ओके? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये फिगर हमारे पहले वाले आंसर से मैच हो रहेगा? 1000, इसकी नोट नंबर बनी 3, चेंजेस इन इन्वेंट्री की नोट नंबर बनी 4। बेटा बिफोर वी गो फर्दर, क्या चीज समझ पा रहे हो तुम तुम्हारे साइकोलॉजी के बारे में? कौन सा बच्चा आगे जाता है, कौन सा पीछे रह जाता है, क्या समझ रहे हो? अभी तो बेसिक चीज है, पहले फास्ट, और दूसरा ये चीज है कि अगर हम रिवाइज नहीं करते तो चीजें याद नहीं आती। अगर हम रिवाइज नहीं करते तो चीजें याद नहीं आती। नेक्स्ट चीज अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा कि अगर मेरे एक भी लेक्चर में एब्सेंट रहोगे अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होएगी, भले ही आपको लगेगा कि मैं हंसते खेलते जा रहा हूं, अगले लेक्चर में प्रॉब्लम होएगी। कितने बच्चे लेक्चर में नहीं बैठे थे पिछले वाले और अभी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है? ठीक है, फिर रहना और 2-4 बार एब्सेंट, फिर पता चलता है कि माई कौन है। कैसे जलील लोग हो यार। शी ए भाई, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ अपना? 3rd हो गया। 4th, वाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 4th। प्रेजेंटेशन तो इसका कुछ का कुछ ही हो गया, थोड़ा सा स्पीड में लिखा रहा हूं तो बेस्ट है। लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स, वो कल का इफेक्ट है थोड़ा सा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स। ऑलराइट, पहला वाला लिख लेते, पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स। फास्ट, पर्टिकुलर्स रुपीज इन लैक्स। फर्स्ट वन, सैलरीज एंड वेजेस। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। सैलरीज मत किया कर भाई। सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस 600, सैलरीज एंड वेजेस 600। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड शेवंती तूत 72। सैलरीज एंड वेजेस के बाद में कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 72। एक्सपेंसेस ऑन इसॉप, इसॉप ही लिख देना, एक्सपेंसेस ऑन इसॉप, इसॉप ESOP, इसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान 28। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 150, 150।
इंटरेस्ट एक्सपेंस 24 आता है ना तुम्हें इंटरेस्ट, वैसे ही इंटरेस्ट एक्सपेंस 24। फिर अदर बोरिंग कॉस्ट ब्रोकरेज, अदर बोरिंग कॉस्ट ब्रोकरेज, अदर बोरिंग कॉस्ट ब्रोकरेज 4। ओके सुनो ना, ये मैंने कट कर दिया, ये नको, ये नको, और जस्ट गिव मी अ वाइल, एक इसमें लोचा है। बेटा इस फिगर को चेंज करो, इसको लिखो 16, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखो 16, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में लिखो 16, और लास्ट की लाइन मैंने नहीं लिखवाई आपसे, ये मेरे को नहीं आती है भाई, कोने रिवीजन नहीं लिया मेरा, इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तुम भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ए वो कितना फिगर लिखा रहे भाई, 16 इंटरेस्ट एक्सपेंस। हैप्पी, योर टाइम स्टार्ट्स। सर सर शैल आई टाइम स्टार्ट? यस सर। कपड़े कल धो के थक गए थे क्या आप? कल कपड़े धो के थक गए? हाँ फीवर है, हाँ तभी मुझे ऐसे थोड़े से मायूस से लगे, मतलब रीडिंग गलत नहीं है मेरी। हाँ थोड़ा सांस तो ले लो यार, बाकी के बच्चे की बैंड फट जाएगी अभी। है बेस्ट है, बेस्ट है। ताई नहीं होता है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे हो। पीछे मत देख, कर ले तू। गुड 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 गुड, क्या बात है, अभी अब भी फॉर्म में आ रही है मेरी पब्लिक। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, कीप अप द गुड वर्क। अरे भाई तू करना जल्दी से, कर जल्दी से, तू देख ले एक बार फॉर्मेट। अच्छा लिखे ही नहीं हो फॉर्मेट, क्या कर रहे हो यार सर? कितने दिन में आओगे रूटीन में? 1 महीना हो गया, तुम ही बोले थे मैं एडजस्ट हो गया हूं सर बोलकर, तुम ही थे ना। मैं भूलता नहीं सर चीजें, या तो मुझे बोला मत करो, भूलता नहीं मैं चीजें। गुड, आई एम नॉट हैप्पी ड्यूड, वेरी गुड। कितने बच्चों का हो गया? अब आई लव यू वापिस एक बार, बाकी के बच्चे करो जल्दी से, तुमको भी आई लव यू करने का है, करो जल्दी से। ये नीचे के रसगुल्लो क्या है तुम्हारा स्टेटस? अंडी बंडी शंडी नीचे के बच्चों बताओ ना जल्दी से, क्या स्टेटस है? कितने बच्चों का हो गया है? सर मेरा 1 लाख आ रहा है और नाम चंपा है तुम्हारा। भाई सही में नाम चंपा है तुम्हारा? भाई साहब मुझे आज पहली बार डर लगा है, चंपा को इतना बदनाम किया है मैंने क्लास में। हाँ लिखते हैं बाबू, पहला वाला आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नोट नंबर कौन से बनेगी बेटा? ये 5, नोट 5, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बेटा जी पहला सैलरीज एंड वेजेस आएगा क्या? सैलरीज एंड वेजेस। सर कॉपी से धुआं निकल रहा है, अबे येड़े पानी लेके आ, नहीं तो पूरे घर में आग लग जाएगी। जा भाग जल्दी से। राघव थैंक यू सो मच बेटा, लव यू।
Now contribution to PF Provident Fund 72. Then ESOP 28. फिर बेटा जी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस कितना है बेटू 150. टोटल मारो. आप बोल रहे हो मुझे 850. फिर नोट 6 फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस 16 का डोला. अदर बोरिंग कॉस्ट 20. ठीक है. अगर आप ध्यान लगाएंगे तो क्या हमारी ऊपर की नोट के फिगर मैच हो रहे क्या? 855 और नोट 6 20. कबूले? पक्का ना? ऑल राइट पीपल, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार. कोई क्वेरी? ओके. तुमको क्या लग रहा है क्वेश्चन इजी है? यह क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, बट अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 8 9 सारे मिला लिए जाए और इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया जाए तो यह क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है. हाँ, मतलब उसके अंदर आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके सारे नोट्स और ये फिगर्स मिक्स एंड मैच होके आएंगे. इज दैट ओके? तब आपको करना है. तो प्रॉब्लम वही रहेगी, सिर्फ मिक्सचर होके आएगा. इसीलिए जिन बच्चों का फॉर्मेट याद नहीं है, जिन बच्चों को क्या कहते हैं धीरे स्लो लिख रहे, आपको ये पहला हिंट मिलना चाहिए कि मैं फॉर्मेट कितनी बार कराऊंगा. मेरी एक मर्यादा है. फॉर्मेट में एक बार करा चुका हूं, बहुत अच्छे से कराया, क्योंकि कुछ बच्चे अगर कर रहे तो फॉर्मेट मैंने कराया, तो फॉर्मेट कर लेना. अभी भी देरी नहीं हुई है तो आप फटाफट भागोगे. भागना तभी आएगा बेटा जी जब आप दिमाग को उतना शार्प रखोगे विथ फॉर्मेट. और बहुत आसान है, हो जाएगा. करेंगे आप फिर? ऑलराइट. अभी अगला क्वेश्चन देख लेते बेटा. क्या शादी में आए थे क्या? बाराती बन के आएंगे, कुछ करेंगे भी नहीं. अबे इधर तुम्हारा गेम चालू है एड़े. हाँ अभी बड़ा वाला है. बेस्ट है. लिखो फ्रॉम द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. मैं बोला हाथ टूट जाए परवाह मत करना, फास्ट लिखो ना. लिखो आज लिखने क्या फास्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. वाइट है तुझी मराठी. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. वाइट, अतिशय वाइट. प्रिपेयर द रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स. प्रिपेयर रिलेवेंट नोट्स टू अकाउंट्स. हाँ पहला वाला बिल्डिंग पर्टिकुलर्स. ठीक है बेटा, पर्टिकुलर्स रुपीज लिख लिया बेटा. गुड. बिल्डिंग ऊंची है बिल्डिंग 400. प्लांट एंड इक्विपमेंट 200. बिल्डिंग 400, प्लांट एंड इक्विपमेंट 200. व्हीकल 50. फर्नीचर एंड फिक्चर्स 60. ब्रांड्स 200. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 9090. इंश्योरेंस 4. सन्ड्री डेटर्स 80. पेमेंट टू ऑडिटर 32. बाप रे बाप, ये इसमें बैंड बजाएंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2. कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स 1414. पावर एंड फ्यूल 16. रेंट 10.
रेंट 10, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 8, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 8। तेरी उंगली है पागल, येड़े कट जाएगी।